आप उद्योग में फेल हो गए, हमारी समस्या है। आप नोटबंदी में फेल हो गए, हमारी समस्या है। आप बिजली उत्पादन निर्माण में फेल हो गए, हमारी समस्या है। आपने शिक्षा का कोई टेक्नोलॉजी या कोई अच्छा स्कूल नहीं बनवाया, आपसे सवाल होता है तो आप फेल हो गए। तो हर चीज में जब आप फेल हैं। अगर 2024 का चुनाव होता है तब कुछ आप पता चलेगा रिजल्ट क्या आया फेल होने का। अभी कहाँ फेल हुई है। अभी किसानों की स्थिति बेहतर हुई है। 750 किसान अभी मुश्किल से 10 महीना पहले यही दिल्ली के बॉर्डर पर आत्महत्या कर लिए। ये होता है कि वहाँ प्रधान से लेकर के और बीएसए तक पैसा लूटते हैं ये सब चीज में। अच्छा, और क्या। तो मिड डे मील वाले में भी घोटाला हो रहा है। क्यों नहीं घोटाला हो रहा है? मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह, लखनऊ में मौजूद हैं, गोरखपुर से चल के आए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद राय हमारा नाम है। सर बताइए कि लोकसभा चुनाव को लेकर बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहने वाली है? असल में अब हमको ये लग रहा है कि बेरोजगारी का बात करना हम अपने विधा से बेईमानी ही समझते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई आप क्यों बेईमानी समझते हैं? तो हमने बेरोजगारी मिटाने के लिए जोगी जी को सरकार नहीं बनवाई थी। लेकिन अगर युवा वोट दिया होगा तो बिल्कुल बिल्कुल देश के युवा, देश के रोजगार पाने वाले लोग, देश में किसान, देश और प्रदेश के मजदूर, ये सब लोग राममय थे। आज काश अगर राम का त्रेता में राम थे, आज त्रेता में केवल जंगल कंद मुंद के फल के सिवाय कुछ नहीं था। आज जब हम किसानों की स्थिति बताइए, किसानों की स्थिति बेहतर हुई है नहीं हुई है? किसानों की स्थिति बेहतर हुई है। 750 किसान अभी मुश्किल से 10 महीना पहले यही दिल्ली के बॉर्डर पर आत्महत्या कर लिए। बेहतर तो हुआ ही है। 2000 रुपया सम्मान निधि भी मिल रहा है। विश्व के इतिहास बिल्कुल, अगर 2000 रुपया इनको जो है निधि मिल रहा था ताकि वो किसान ही कर सके। क्या वो किसान ही जा करके वहां शहीद होने के लिए मौत के फरमान पर सिग्नेचर कर दिए थे? कोई मौत खुशी से लेता है क्या? कोई मौत कोई आभूषण है? तो मोदी जी ने तो बोला ना सबके सामने आगे कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। भाई साहब, तपस्या में तो जब आप जिस क्षेत्र में फेल होते हैं, आप उद्योग में फेल हो गए, हमारी समस्या है। आप नोटबंदी में फेल हो गए, हमारी समस्या है। आप बिजली उत्पादन निर्माण में फेल हो गए, हमारी समस्या है। आपने शिक्षा का कोई टेक्नोलॉजी या कोई अच्छा स्कूल नहीं बनवाया, आपसे सवाल होता है तो आप फेल हो गए। तो हर चीज में जब आप फेल हैं तो पास कहाँ है? वो जगह का नाम बता दीजिए, वही हम लोग चलकर ढूंढ ले। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे भाजपा पास हुई हो, तमाम क्षेत्रों को मिला दिया जाए? यार हर जगह पास हो गई है। हर जगह पास हो गई है। फेल कहाँ हुई है बताओ? कहीं फेल ही नहीं हुई है। कहाँ फेल हुई है? अगर 2024 का चुनाव होता है तब कुछ आप पता चलेगा रिजल्ट क्या आया फेल होने का। अभी कहाँ फेल हुई है। अभी तो एकदम पास है। पास है। अच्छा एक बात बताइए सर, 6 साल में 6 लाख नौकरियां और योगी जी ने ऐलान भी कर दिया कि आने वाले समय में 1 करोड़ रोजगार। तो रोजगार का तो मसला खत्म होने वाला है और लोकसभा चुनाव से पहले यूपीपी की भर्ती भी आने वाली है। देखिए 6 लाख नौकरियां 6 साल में तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उनकी गणना भी बहुत ही गंदे तरीके की है। जो सरकारी आदमी रिटायर हो रहा है उसको 30,000 रुपये प्रतिमाह पर संविदा पर रख लिया जा रहा है। तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा? युवाओं को तो नहीं मिला ना। जो ऑलरेडी उस विभाग में भ्रष्टाचार किए हुए था उसी को 30,000 और देके पेंशन दे करके आप फिर भर दिए भ्रष्टाचार करने के लिए। युवाओं को आपने साथ नहीं दिया। दूसरी बात ये है, एक एम्प्लॉयमेंट और आया जो संविदा के माध्यम से और युवा पीढ़ी रखी जा रही है, उसमें अधिकारियों और नेताओं ने सोसाइटी बना ली। जबकि टेंडर का माध्यम ये होता है संविदा पर रखने का कि जिस कंपनी का टेंडर आता है उसको साइज बताना होता है, अपने एम्प्लॉइज़ कोड नंबर होते हैं, पीएफ नंबर होते हैं और कब से वो नौकरी कर रहे होते हैं, बैच नंबर होता है। तो वो तो टेंडर लोकसभा पूरी बात सुन लो भाई, काटो नहीं, पूरी बात सुन, जब सुनो तो पूरी बात सुन करके जाओ, जनता पूरी जाने इस बात को।
तो आप टेंडर में नहीं लेते, टेंडर सोसाइटी को दिया जाता है। इसलिए जो आदमी वहाँ संविदा पर नौकरी कर रहा है उसे तनख्वाह डायरेक्ट नहीं मिलती, 18,000 25,000 जो भी पड़ता है, उसमें केवल जो है पैसा दिया जाता है सोसाइटी को, ट्रस्ट को दिया जाता है जो एनजीओ बनाते हैं। ये सरकार की पॉलिसी है कि एनजीओ के माध्यम से लेंगे, और कौन आदमी हमारे एम्प्लॉयमेंट में है इसका मतलब नहीं है उसको। तो सरकार अगर नरेगा मनरेगा को भी रोजगार समझ ले तब? देखिए, भारत की कुछ योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। आंगनबाड़ी, नरेगा, मनरेगा, मिड डे मील, प्रौढ़ शिक्षा, ये योजनाएं भ्रष्टाचार इससे लाभान्वित हो रहे हैं लोग महाराज। कौन लाभान्वित हो रहा है भाई? हम तो गांव में जाते हैं, गांव के रहने वाले हैं। रोजगार मित्र जो होता है वो कहता है कि 1500 रुपए की हम तुम्हारी दिहाड़ी बना देंगे, 500 रुपए तुम रख लेना, 1000 हमें दे देना। और वहाँ पे काम नहीं होता है। काम एक बता दो, गांव में कौन काम हो रहा है? तालाब जो होते हैं वैसे रह गए, नली है नहीं, सड़क काम होता है नहीं, सड़क है काम नहीं। ये होता है कि वहाँ प्रधान से लेकर के और बीएसए तक पैसा लूटते हैं ये सब चीज में। अच्छा। और क्या? तो मिड डे मील वाले में भी घोटाला हो रहा है। क्यों नहीं घोटाला हो रहा है? वहाँ जो मेन्यू है उससे खाना मिलता है। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल में गया अपने गांव के, हमने कहा मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? वो कह रहे साहब हम खीर खिला रहे हैं। हमने कहा कि कितना चावल बना? बोले 30 किलो चावल बनाया। हमने कहा दूध कितना पड़ा? बोले 1 किलो। 30 किलो चावल में 1 किलो 1 दूध। किलो दूध डाला उन्होंने। हमने कहा इसमें मेवा कितना डाला? कहीं 250 ग्राम। अब बताइए ऐसे खाना मिलेगा? नहीं, कागज में तो 25 किलो दूध पड़ा, 30 किलो। तो 24 किलो घोटाला हो गया। अरे तो यार, मिड डे मील का पैसा गवर्नमेंट देना चाहती है तो सीधे क्यों नहीं स्टूडेंट्स के गार्जियनों को दे देती है कि अपने बच्चे का वो खिला कर